number of molecules taking part in a chemical reaction. ठीक, कहने के लिए तो ठीक है लेकिन अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं। यूनिमॉलिक्यूलर होता है, बाई मॉलिक्यूलर होता है, ट्राई मॉलिक्यूलर होता है। यूनिमॉलिक्यूलर ए से प्रोडक्ट, बाई मॉलिक्यूलर ए से हाफ पी लिखा रहे तो उसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक प्रोडक्ट बनना चाहिए, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 2a से p, या a प्लस b से p बन रहा है तो भी आपका ये सब बाई मॉलिक्यूलर है। N2 प्लस O2 2NO। ट्राई मॉलिक्यूलर बहुत रेयर होता है, A से 1/3p, ये भी ट्राई मॉलिक्यूलर है क्योंकि प्रोडक्ट एक मोल बनाने के लिए, समझ में आ गया, 3a से p या 2a b से p, ये बहुत रेयर होता है। इसमें आएगा NO2। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0, फ्रैक्शन नेगेटिव, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 बिकॉज more than 3 molecules may not mutually collide with each other। लेकिन ये भी बहुत रेयर है। तो ऐसे सारे रिएक्शन कुछ याद होगा, HNO3 के रिएक्शन कुछ याद है, कंसंट्रेट HNO3, डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3, मेटल से रिएक्शन, नॉन मेटल से रिएक्शन, एक फार्मा ऑफ एसिड बनता है, कुछ याद आ रहा है उसमें? उसमें जो है 6 से ज्यादा, 8 से ज्यादा, यानी 36 HNO3, 28 HNO3 इस टाइप यूज किए गए हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी तो मैंने आपको बताया कि क्या नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो 36, 34, 28 ये तो HNO3 की बताया, जो मेटल यूज हो रहा है उसको तो आपने अभी ऐड ही नहीं किया। इसका मतलब वो एक भी सिंपल रिएक्शन, सारे क्या है मोर देन वन स्टेप रिएक्शन। समझ में आया? अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी के मेन मतलब से। मॉलिक्यूलरिटी के मेन मतलब में जब आप जाते हो मीनिंग में, तो उसको आप कोलिजन थ्योरी से समझो, सब कुछ क्लियर होने लगेगा। कोलिजन थ्योरी में यह बताया जाता है कि जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो कोलिजन की वजह से होते हैं, और वो कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। और इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। उस समय जब कोलिजन होगा तब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, उसके पहले नहीं। तो जब ऐसी बात करें तो
अरे देखा है कभी हाईवे पे एक्सीडेंट वगैरह? या पिक्चर वगैरह में कहीं भी देखा है ना? कई गाड़ियां लगी रहती हैं, लड़के पड़ी रहती हैं, ठुकी रहती हैं। देखा है कि नहीं देखा है? सब बाई मालिकुलर कोलिजन होता है। और सही पूछो तो कभी कभी यूनी मालिकुलर हो जाता है। कैसे? एक ने ब्रेक मारा, अभी स्पीड कम हुई थी, पीछे से ठोक दिया, ये बाई मालिकुलर था। वो भी चल रही थी और ये भी चल रही थी, लेकिन अगर ठुकने के बाद एक रुक गई और तब दूसरे ने मारा तो ये यूनी मालिकुलर हो गया, क्योंकि अब वो मालिक्यूल मूव नहीं कर रहा। तो लड़ी कई है, लेकिन कोलिजन कैसा है? यूनी या बाई? इससे लड़ी बाई। तो या तो यूनी या तो बाई, और 3D है तो ट्राई, और वो भी बहुत मुश्किल से। तो ये जो रिएक्शन बन रहा है, इसके भी जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, ये सब ट्राई मालिकुलर से नहीं बन रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अब प्रोडक्ट ये बनता है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट किससे बनते हैं? बाई मालिकुलर से। दिखाते हैं कैसे। ये नाइट्रोजन का सिंबल है और ये ऑक्सीजन का थोड़ा छोटा। एक एक्सिस से इसको इधर आता हुआ मान लो, और एक एक्सिस से इसको आता हुआ मान लो। और एक एक्सिस से ये जा रहे हैं। 2D में बना रहे हैं तो इसलिए 3 एक्सिस ऐसे दिखाएंगे। जब ये पहुंचेंगे तो जरा बताओ, NO से O2 रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ये तो बनाएगा। लेकिन बात यह है कि जब NO2 बनता है तो कभी जानने की कोशिश किए हो कि N से कौन जुड़ा है? अरे N से O जुड़ा है ना? किससे जुड़ा है? N से जुड़ा है, O से तो नहीं जुड़ा। तो ये अगर टक्कर हो भी जाएगी तो इसकी टक्कर किससे होने वाली है? और इसकी टक्कर? तो ये तो इफेक्टिव कोलिजन हो गया, लेकिन ये इफेक्टिव, तो ये वाला कन्वर्ट नहीं होगा किसमें? NO2 में। और ये वाला तो कोलिजन किसके किसके बीच हुआ? हुआ तो 3 के बीच, एक साथ ही हुआ, लेकिन इफेक्टिव किसके बीच हुआ? तो इनके बीच कौन सा कोलिजन हुआ? तो बाई मालिकुलर हुआ कि ट्राई? समझ में आ गया? जब इसका एक ऑक्सीजन एटम बच जाएगा तो वो आकर के दोबारा जब नाइट्रोजन के साइड से टकराएगा तभी NO2 बनेगा, नहीं तो तब तक इफेक्टिव कोलिजन हो ही नहीं रहा, प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं। अब समझ में आ गया? कुछ दिमाग में बैठा मालिकुलरिटी? ठीक है। तो मालिकुलरिटी पर किसका इफेक्ट नहीं पड़ता? नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एटसेट्रा। मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसके लिए? अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बड़ा सिंपल रिएक्शन के लिए। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसकी कोई मीनिंग, क्योंकि हर स्टेप की अलग अलग मॉलिक्युलरिटी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इसका NO2 का भी रेयर होता है, मैंने कहा ट्राई मालिकुलर, उसके आगे तो है ही नहीं, तो मॉलिक्युलरिटी 0 भी नहीं होती। समझ में आ गया पूरा? ये नोट करो। हाँ, जब तक प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो एक एक्टिवेशन एनर्जी को आपको क्रॉस करना पड़ता है ना। तो जब तक इससे कम एनर्जी होगी तब तक कोलिजन तो हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ एनर्जी तो दे दी थ्रेशोल्ड से ज्यादा, लेकिन इसके साथ तो प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है, और इसके साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन कहाँ हुआ? ऑक्सीजन किससे टकराया जाके? ऑक्सीजन से। और NO2 में बॉन्ड किसके बीच होता है? NO के बीच में। तो कहाँ हुआ उससे? इस टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बना, जबकि इस टक्कर से प्रोडक्ट बन गया। और दोनों को थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी दे दो, टक्कर होती रहेगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर?
रेट ला पढ़ाया था? ठीक है, तब तो सम ऑफ पावर प्रेजेंट इन रेट ला। कौन सा पावर? जो कंसंट्रेशन का है। ए बी से जो प्रोडक्ट बन रहा है रेट के ए की पावर m और बी की पावर क्या थी? तो m प्लस n यहां क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, होल नंबर कर दो, फ्रैक्शन कर दो। अफेक्टेड बाय प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एटसेट्रा। ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिपेंड अपॉन स्लोवेस्ट स्टेप। यह आपको बताया भी जा चुका है। वो सभी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे जिनका ऑर्डर जीरो होगा। है ना? नहीं मानोगे? स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट? अच्छा, एक्सप्लेनेशन देखो। दिमाग का यूज कर लिया। हाँ, क्या बोला मैंने? अगर कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे रेट तो ये ले, ये हाफ लाइफ टाइम में घूम रहे हैं बहुत कहीं। ले रहने दे, बहुत कंफ्यूज है तू। इफ रेट independent of concentration, reaction is said to be zero order reaction। सारे फ्री रेडिकल रिएक्शन सनलाइट या हीट के प्रेजेंस में होते हैं। RH
X2 H न्यू, ये इसकी वजह, जब तक ये नहीं पड़ेगा RX HX। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। समझ गए? ये सब क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। का घूर रहे हो हैं? हाँ, किसी अदर फैक्टर पर अगर वो डिपेंड कर रही है, रख देने से रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन कोई और चीज मिला दे रहे हो तो रिएक्शन होना चालू हो जा रही है, तो इसका मतलब इस पर थोड़ी ना डिपेंड कर रही है। डिपेंड किस पर कर रही है? अरे तुम मिले हम मिले, पढ़ाई नहीं हो सकती रोड पर। हम तुम मिले और ये डिपेंड अपॉन मार्कर एंड बोर्ड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी भी नहीं पता चला? हाँ, ये अभी आया समझ में। हाँ बस। तो क्या कह रहा था मैं? ऐसे सारे रिएक्शन जो किस पे डिपेंड ना करे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे, किसी अदर पैरामीटर पर डिपेंड करे, अदर फैक्टर पर, वो सारे रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है? ये कांस्टेंट रेट से होते रहेंगे। कंसंट्रेशन चाहे कम हो और चाहे ज्यादा, हमें फर्क नहीं पड़ना, हम पढ़ाते रहेंगे। कभी कमाने से मैंने छुट्टी की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है। कांस्टेंट रेट से सिलेबस खत्म हो रहा है? क्या कह रहे? हाँ, मतलब विदाउट रिएक्टेंट भी रिएक्शन हो जाता है। ये तो अलग अलग है भैया, उससे उसका क्या लेना देना है भाई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी तो निकाल ही नहीं सकते, एक एक मॉलिक्यूल जाके टकराता रहेगा। ये HI जाके टकराएगा, H में अलग, I में अलग, फिर दूसरे HI टूटेगा, H अलग, I अलग, I से I2 बन जाएगा, HS से H2 बन जाएगा। हाँ जी, इसके काइनेटिक्स में जाओ। अगर A से P बन रहा है तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A लिए, इसको हम A0 भी कहेंगे, तब ये जीरो है, T इक्वल टू जीरो पर। और जब बचा हुआ कंसंट्रेशन AT है तो कभी कभी A माइनस एक्स लिखते हैं, तो इसका x बना T इक्वल टू T पर। तो रेट इस साइड से लेंगे तो माइनस dx/dt, इस साइड से लेंगे तो dx/dt। तो जो रेट है dx/dt प्लस माइनस का साइन केवल सिर्फ क्या बताता है? अगर माइनस लगा है तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्लस लगा है तो ये A माइनस एक्स की पावर 0 dx/dt 1 कर दो है? अरे किसी की पावर, तो dx इक्वल टू इंटीग्रेट कर दो, अरे कर दो डायरेक्ट, क्या नोटंकी कर दो। k इक्वल टू एक्स है क्या? जो आपने लिया था, जो अब बचा है भाई, T2 माइनस T1 है ना, या T। समझ में आ गया?
ये आ गया। अब उधर हो चुका। अब आप इससे इसका हाफ लाइफ और टाइम ऑफ कंप्लीशन निकालो। हाफ लाइफ क्या होता है? हैं? अरे जितनी देर में रिएक्टेंट आधा खत्म हो जाए प्रोडक्ट। हाँ, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो के तो कांस्टेंट होता है एक्स बाई टी, यानी ए बाई 2/टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई? इसको फर्स्ट कर दो, इनकी जरूरत पड़ सकती है। टाइम ऑफ कंप्लीशन टीसी इक्वल टू टी इक्वल टू टीसी, देन एक्स इक्वल टू रखो के इक्वल टू एक्स बाई टी A/TC। तो टीसी इक्वल टू ए बाई के। सेकेंड और थर्ड से देखो क्या आया? 2 टाइम्स ऑफ करेक्टरिस्टिक क्या आ रही है? तो बस यही सब आ रही है, नोट करो।
हाँ जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज कंप्लीट। TC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T हाफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अकर एट कांस्टेंट रेट। ध्यान से देखो तो x की वैल्यू क्या आ रही है, kT के बराबर। तो T1 इक्वल टू टी, T2 इक्वल टू 2T, T3 इक्वल टू 3T। इस तरह से अगर आप निकालते हो तो AT की वैल्यू क्या होगी, A नॉट माइनस एक्स, आया ना। तो AT1 की वैल्यू क्या आएगी, A नॉट माइनस KT। AT2 की वैल्यू क्या आएगी, हाँ, AT3 की वैल्यू क्या आएगी, AP GP HP कुछ दिख रहा है, सोचो क्या दिख रहा है। बचा हुआ कंसंट्रेशन किस फॉर्म में, ठीक है। हाँ, अब TC और T हाफ में, अरे जानते हो कि नहीं जानते हो, पहले ये बताओ। AP GP HP, तो क्या दिख रहा है तुम्हें। अब कहाँ गया, ये T हाफ है, ये TC है। जस्ट ये कौन बन रहा है, जीरो से बनना कौन शुरू करेगा, प्रोडक्ट। खत्म कौन हो रहा है, ठीक है। बस एक करेक्टरिस्टिक। T हाफ और A आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये कांस्टेंट रेट से होता है। ध्यान दो, A आपके पास 4 मोल है, कितना है, हाँ 4 मोल, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। फाइन 2P कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर 2 hours and 20 hours if initially 4 mole of A taken and rate of zero order reaction 0.5 mole liter inverse hour inverse। बताओ, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 लीटर ही लेके काम कर रहा हूं। जल्दीबाजी नहीं करना, मुझे सही आंसर चाहिए।
क्योंकि उसके बाद रिएक्शन रुक जाएगी। के इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई टी है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है, अरे एक्स बाई टी की ही वैल्यू पूरा दे दिया ना, ये रेट ही तो है, ठीक है। तो अगर फार्मूले से लगाओगे तो उस हिसाब से आपको उस टाइम पे कितने मोल बना देगा। ध्यान से देखो, 0.5 मोल, इसका 1 मोल खत्म हो रहा है तो इसके कितने बन रहे हैं। तो अगर रेट 0.5 का है? तो अगर 0.5 मोल इसके खत्म हो रहे हैं तो इसके कितने बनेंगे, 1। तो 1 घंटे में 1 बन रहा है, तो 2 घंटे में, तो 10 घंटे में 10 घंटे में समझ गए, रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ये था, समझ में आया ना। यानी रिएक्शन कब खत्म हो जा रही है, कितने घंटे पर ना, नहीं समझ पाए। 0.5 मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स दिया है ना, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है। यानी 0.5 मोल एक खत्म हो रहा है हर घंटे। तो टोटल लिया आपने कितना है, तो कितनी देर में खत्म हो जाएगा, 8 घंटे में रिएक्शन खत्म हो जाएगी। 8 घंटे बाद 12 घंटे रिएक्शन आपकी रुकी हुई थी, तब जाके आप चेक किए हो। 12 घंटे तो रुक गई, 12 घंटे पहले ही रिएक्शन रुक चुकी है। समझ में क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक, आ गया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका आंसर क्या आएगा मालूम है ना, क्या क्या आएगा, 2 घंटे बाद प्रोडक्ट कितना बना रहेगा, 2 मोल, और 8 घंटे के बाद से चाहे जितना दिया रहे कितना बना रहेगा, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, वही आंसर आएगा, 8 मोल। सारे रेडियो एक्टिव डीके 2H2O2 2H2O प्लस O2, इसकी मैकेनिज्म में जाओगे तो H2O2 H2O प्लस ऑक्सीजन, ये स्लो, और H2O2 ऑक्सीजन एटम H2O प्लस O2, ये फास्ट। ये K1 है, ये K2 है, तो रेट K1 H2O2, 2N2O5 4NO2 प्लस O2, रेट यानी पहला स्टेप इसका भी क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी इसी में आ जाते हैं। बाकी इसमें इतने रिएक्शन मैं खुद ही करवाऊंगा इंटीग्रेटेड लेकर के। ए से प्रोडक्ट बन रहा है A0, अब तो समझ गए हो ना, AT A माइनस एक्स एक्स, रेट dx बाई dt, डायरेक्ट लिखते चले, A माइनस एक्स की पावर 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर है, तो dx अपॉन A माइनस एक्स के dt, इंटीग्रेट कर दो, ln A माइनस एक्स के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट
अगर आप चाहते हो c की वैल्यू निकले तो आप t इक्वल टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि उस समय रिएक्शन नहीं हुआ रहेगा। k 0 प्लस सी माइनस ln a की वैल्यू आ गई c, इसकी वैल्यू उठा करके इसमें डाल दो, हटा दें। क्या आया ln a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, हाँ इसको इधर भेज दो, ln a माइनस एक्स इक्वल टू, तो ln a अपान a माइनस एक्स इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे हमारे बहुत सारे काम होने हैं। यानी आप a अपान a माइनस एक्स करोगे तो e की पावर ln में है ना, तो log बेस ही है, तो इसको आप a नॉट अपान ए टी लिख सकते हो, हैं? अरे हाँ या ना? तो ए टी की वैल्यू क्या आई, ए नॉट e टू द पावर, क्योंकि ये नीचे ले आओगे तब ए टी इधर जाएगा, ए की पावर के टी को ऊपर ले जाओगे तो की पावर माइनस के टी। पूछा जाता है ये इक्वेशन किसके लिए, इससे आप वो भी निकाल सकते हो, ए टी वन ए पी आएगा कि जी पी आएगा, ए टी टू करेक्टरिस्टिक में याद आया 2 के टी, ए टी थ्री आ रहा है समझ में, तो बचा हुआ कंसंट्रेशन आप जान जाओगे। आगे इसी में फ्रॉम सेकेंड एट टी इक्वल टू 1 बाई के, ए टी की वैल्यू क्या आएगी, आएगी ए टी की वैल्यू, ई की वैल्यू, यानी ये वैल्यू क्या आएगी, यानी एट टी इक्वल टू 1 बाई के, लेकिन कंडीशन क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, 63% रिएक्शन कंप्लीटेड, हाँ या ना? यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख करके दे दिया और कह दिया 63% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो के बताओ, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, के क्या होगा, जिस टाइम में उसने कहा कंप्लीट हो गई 1 बाई के कर दो, 1 बाई टी कर दो, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। क्लियर हो गया? एक काम की चीज ये हुई। दूसरा 2.303 लॉग ए अपान ए माइनस, ये इक्वल टू क्या आ गया, के टी के, तो के क्या आ गया 2.303 बाई टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, एट टी इक्वल टू टी हाफ, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसलिए ए माइनस एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, समझ में आया? रखोगे तो के की वैल्यू क्या आएगी 2.303 बाई टी हाफ लॉग टू की वैल्यू 0.30, तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6, टाइम ऑफ कंप्लीशन इसका मिलेगा ही नहीं, इनफाइनाइट रहेगा, क्योंकि आधे का आधे का आधे का आधा ऐसे चलता रहेगा। क्लियर हुआ? नोट करो।
अभी यहीं हो? कर क्या रहे हो तुम? टी 99.9%। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही देना है सब, है ना? ग्राफ बनाओ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। निकालो।
क्या निकला है? T 99.9% इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग A अपॉन A माइनस 99.9 बाई 100 A। T 50% 2.303 बाई के लॉग A अपॉन A माइनस 50 बाई 100 A। डिवाइड कर, निपट गए। ये क्या आएगा? 10 पावर 3 और ये क्या आएगा? log 2 3.3010। नहीं आया? पल्ले पड़ा? दूसरा भी आ जाएगा इसे। अब क्या आएगा पता नहीं। इसका तो सॉल्व किया, क्या आया? log 10 पावर 3 और 90% चला गया तो बचा 10%। log है A माइनस 0.1 A माइनस 0.9 है, 0.1 A आया है। 0.1 A का मतलब क्या हुआ? log 10। हाँ तो ये 3 और ये ठीक है। देखते हैं भैया। हाँ जी, ये मान लिया फर्स्ट टी हाफ है। रिएक्टेंट यहां से शुरू किया हमने, कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का लिया? ये पहला टी हाफ है, जस्ट आधा कर दो। अगले टी हाफ पर आधा कर दो, अगले टी हाफ पर उसका आधा कर दो। ऐसे ग्राफ जाएगा। किसका ग्राफ है? और उसी तरह ये प्रोडक्ट का, लेकिन ये कभी टच किसको नहीं करेगा? इस वाली लाइन को। क्लियर है? आया? हाँ, एक बार पूछा गया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, जरा ये बताओ। अभी आपने क्या बताया? ए टी इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, यही ना? तो एक्स बाई ए यहाँ क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ए नॉट माइनस ए टी, तो ये क्या हो जाएगा? ए नॉट माइनस ए नॉट ई टू द पावर माइनस क्या है? ये किसके लिए आया? क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन। अरे 63% अभी तो सॉल्व किए हो, तो के क्या आ गया? 1/100 और यही क्या होगा? 0.6932 बाई टी हाफ। तो टी हाफ क्या आया? 69 आया? अगला
25% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है? तो 75%। अगर ए 0 होता तो 75 मिनट लगता है, लेकिन ये 0 नहीं है, तो के तो चेंज थोड़ी ना होता है। 2.303/25 मिनट लॉग ए अपान ए माइनस 0.25 है, ये इक्वल टू 2.303/t निकालना है, लॉग ए अपान ए माइनस पॉइंट, सॉल्व कर दो, जो भी है समझ में आया है, सॉल्व हो जाएगा ना? हैं बोलो। इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी किसी और टर्म में हम लें, अभी तक किस में ले रहे थे? मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें पहला हम पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 2B गैस प्लस C गैस प्लस D सॉलिड में टूट रहा है। इफ P0 क्या है? हाँ, इनिशियल प्रेशर है। PT चलो प्रेशर एट टाइम T है। P इंफिनिटी लॉन्ग टाइम या इनफाइनाइट टाइम पर है। आपको एक्सप्रेशन निकालना है, इक्वेशन तैयार करनी है, किसकी? के की। इन टर्म्स ऑफ PT एंड P0, in terms of P infinity and PT। हाँ नहीं, शुरू हो जाओ।
है? नहीं, किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं, आराम से निकालो, निकलेगा। जल्दीबाजी मत रहो। जो पीटी दिया हुआ है ना वो टोटल प्रेशर है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के प्रेशर हैं। अरे अब चुप रहो, जितना करना था कर लिए। अभी तक नहीं बोल रही थी, अब बता रहे हैं। ये सॉलिड है, कभी इनसे प्रेशर मिलेगा? नहीं मिलेगा भैया। पी नॉट माइनस एक्स गैसेस प्रेशर के टर्म में ले रहे हैं, और जब ये 0 होगा तो ये 2p नॉट होगा और ये p नॉट होगा। तो PT इक्वल टू है प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ C एट टाइम t। P नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। PT की वैल्यू क्या आई? 2x की वैल्यू क्या आई? अच्छा, गुड। अब के क्या होगा? 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। पी नॉट माइनस एक्स निकालो। पी नॉट माइनस एक्स यानी पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट बाई 2 पी नॉट 2 पी नॉट माइनस पी टी, ये प्लस हो गया तो 3 पी नॉट हो गया। भाई ये गलती हुई, तो ये आ गया आपका पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू। तो ये जब यहां रखा जाएगा 2.303 बाई टी लॉग 2 पी नॉट अपॉन, आया नहीं आया? क्लियर है? पी इन्फिनिटी, तो पी नॉट की वैल्यू, हाँ या ना? जहां जहां तुम्हें पी क्या दिख रहा है वहां वहां क्या कर दो, आपका दूसरा आ जाएगा। क्लियर? यहां क्या लिखोगे? 2/3 पी इन्फिनिटी है, और यहाँ पी इन्फिनिटी बाई 3 करोगे तो कट जाएगा। पी इन्फिनिटी माइनस पी टी, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। आया समझ में? हाँ, कोष्ठक लगेगा। क्लियर हो गया? पल्ले पड़ा? decomposition of, वाह, in terms of KMNO4 only with H2O2। ऐसा नहीं है कि H2O2 के अलावा किसी से रिएक्शन नहीं करता। जो H2O2 के सोल्यूशन में वाटर और ऑक्सीजन और लिबरेट हो रहे हैं उनमें से वो किससे रिएक्शन कर रहा है? सिर्फ H2O2। तो हमने VML के 2 सोल्यूशन उठा लिए, वॉल्यूम सेम रखा, वॉल्यूम सेम रखा, किसका? H2O2 का, एक जगह रख दिया। KMNO4 डालना शुरू किया, पहले में निकालते ही मतलब तैयार किया सोल्यूशन और KMNO4 डालना चालू कर दिया।
जहां पे जा करके रिएक्शन का एंड पॉइंट आ रहा है, जहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, उस समय जो आपने वॉल्यूम यूज किया एट टी इक्वल टू 0 पर, वो वी नॉट निकला। और t इक्वल टू टी पर जब आपने यूज किया, अरे कुछ समय बाद, 10, 15, 20, 25 मिनट बाद, तो वो समय वॉल्यूम Vt निकला। तो कंफर्म है कि V नॉट ग्रेटर देन Vt। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन करेगा पूरे के पूरे H2O2 से, और ये रिएक्शन करेगा बचे हुए H2O2 से। तो Vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स के, और V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रख दो, काम खत्म है। लॉग A की जगह V नॉट और A माइनस एक्स की जगह। समझ में आ गया? नोट करो। क्या? हाँ, क्योंकि अब ना A का डाटा दिए रहेंगे H2O2 में, और ना A माइनस एक्स का। हम डाटा क्या दिए रहेंगे कि जब हमारे पास ये वॉल्यूम का सोल्यूशन लिया था, मतलब सेम वॉल्यूम का, तो 0 टाइम पर 10 ml लगा था KMnO4 का, और कुछ देर बाद जब लिया तो 8 ml लगा। तो रेट कांस्टेंट बताओ। समझ गई? यानी डाटा KMnO4 का दिया रहेगा। अरे पिक्चर देखने जाते। आज के दिन का
हाँ भैया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर in terms of volume of alkali used. NaOH किससे रिएक्शन करेगा? एसिड से करेगा। और किससे करेगा? वाह, हम नहीं जानते थे। ठीक है, ये H प्लस पड़ा है, CH3CO2H बना और C2H5OH बना। आपके पास वही यहां सबकी बार क्या मिला रहे हो? यहां क्या भरा है? एस्टर T इक्वल टू 0 पर, T इक्वल टू T पे यहां क्या भरा हुआ है? वही एस्टर, और क्या? यहां से क्या मिला रहे हो? एक कंटेनर और लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट तक जाना पड़ेगा, नहीं तो ए नहीं मिलेगा। लॉन्ग टाइम NaOH तीनों एक जैसे वॉल्यूम में ये रखे गए हैं, रख दिया गया। एक निकालते ही तुरंत चेक किया गया, अगले में 8-10 घंटे बाद चेक किया गया, और अगले में जब आपको लगे कि रिएक्शन हो गई लॉन्ग टाइम तक, तो 4-6-10 दिन बाद चेक किया गया कि हाइड्रोलिसिस तो हो चुकी होगी। समझ में? अरे पानी डाल दो, नहीं तो कहोगे टेंशन में। अब तो ठीक है। तो भैया NaOH रिएक्शन किससे करेगा? यहां पे जो यूज होगा वो V0 यूज होगा, यहां जो यूज होगा वो VT यूज होगा, और यहाँ V इनफाइनाइट। V0 जो यूज होगा यानी NaOH का वॉल्यूम जो 0 टाइम पे यूज हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें पहले से पड़े H आयन को न्यूट्रलाइज करेगा बस, क्योंकि रिएक्शन हुआ ही नहीं। और जब T टाइम बाद यूज होगा तो उतना तो करेगा ही करेगा, और साथ में X अमाउंट को भी करेगा। ये X कहां से आया? तो यहां भी X लिख सकते थे, लेकिन X की वैल्यू क्या है? और इनफाइनाइट टाइम पर H प्लस को तो करेगा ही करेगा, CH3COH के पूरे अमाउंट को करेगा, यानी वो किसके बराबर हो चुका है? तो आपको क्या चाहिए? log A अपन A कहां से मिलेगा? इसमें से इसको माइनस कर दें तो H कैंसिल हो जाएगा, तो 2.303 log V इंफिनिटी माइनस V0। हाँ या ना? अब हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? A माइनस X। ये A है, यहाँ ये है, तो अगर हम इससे इसको माइनस कर दें, अरे इससे इसको माइनस कर दें तो A तो मिल गया, H से H कैंसिल हो गया, और A माइनस, सही हो? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ा? जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे दूसरे एग्जांपल में जाने की, पल्ले पड़ गया है ना। अगला इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। है? वो क्वेश्चन आंसर सब वही लिख उठा है, वो लिख उठा है, ऐसे दे देंगे, अब पूछेंगे इसके लिए क्या है, इसी में चेंज किए रहेंगे। बाकी कहो वो न्यूमेरिकल देंगे तो इतना समय नहीं रहता कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है ना? न्यूमेरिकल तक नहीं पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे भी तो आपके पास सब कुछ डाटा क्लियर है। ये 4-5 ml होगा, ये 25 ml होगा, ये 8-10 ml होगा, रखो और खट से आंसर आ जाएगा। क्योंकि लॉग के साथ इतने हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो डाटा के साथ रखवा सकते हैं बस। इनफाइनाइट टाइम पर 25 ml लग गया, शुरू में कितना लगा था? केवल 5 ml, और 10 सेकंड या 10 मिनट बाद जो है 15 ml लगा था,
तो वो VT हो जाएगा, वो 25 हो जाएगा। रख करके जो वैल्यू आएगी उसी में फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये फिर लॉग इसकी वैल्यू निकालो तो जो आएगा उससे k निकलेगा। तो k की वैल्यू तो कभी नहीं पूछेंगे, या k इक्वल टू करके वो वैल्यू निकाल सकते हैं, log 15 अपॉन समथिंग, log a अपॉन, समझ गए ना? ध्यान देना, कल सारे ऑर्डर फिनिश हो जाएंगे। इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, सेकेंड ऑर्डर, ज्यादा पढ़ाना ही नहीं, डिराइव करके निकाल देना है। nth ऑर्डर हो जाएगा, और उसके बाद पैरेलल रिएक्शन में चले जाएंगे। अच्छा वो बता देंगे कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें। हैं? सिक्वेंशियल? अरे पैरेलल रिएक्शन एक हो गई, रिएक्शन इन सीरीज एक हो गई। अरे रेट कांस्टेंट का डिपेंडेंसी, ये सब आए समझ में? ओके, बाय बाय। तो कल आप